गरुड़ पुराण घर में रखना अपशकुन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पुराण घर में रखना अपशगुन नहीं होता। ये तो लोगों की अपनी भ्रांतियां हैं, गलत सोच लेते। पुराण क्यों लिखे गए? एक सिस्टम बता रहा है पुराण आपको, जीने का, मरने का, खाने का, पीने का। तो अपशगुन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता। अगर वो किसी किसी अच्छे महापुरुष ने, जैसे व्यास जी ने लिखे हैं सारे पुराण, तो व्यास जी के पुराण अपशगुन कैसे हो सकते हैं? और क्या घर में उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम रामायण और गीता को पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ग्रंथ बनाए इसलिए कि आपको उनको लेकिन पढ़ना है। गरुड़ पुराण नॉर्मली पढ़ा जाता है किसी की मृत्यु के बाद। ये बना दिया गया है कि वो एक नियम तो है ही कि भाई मृत्यु के बाद आपको बताना है कि ये आपके साथ भी होगा, इसलिए गलत कर्मों से बचिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि आप इसको मृत्यु से पहले नहीं पढ़ सकते। पहले नहीं पढ़ सकते। पहले नहीं पढ़ सकते, ये कहानी। और अगर पहले पढ़ लें तो एक फियर तो बनता होता है। मैंने तो एक बार पढ़ा तो मैं तो घबरा गया। हाँ बिल्कुल, नरकों का वर्णन, मतलब ऐसे खतरनाक खतरनाक रक्त नर्क और पता नहीं कैसे कैसे नर्क। आदमी तो विजुलाइज करना शुरू करता है, अचानक अपने पाप याद आ जाते हैं कि मैंने बहुत पाप किए यार, हम भी फंसेंगे एक दिन इसमें जाके। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए कि आदमी फिर थोड़ा सतर्क हो जाता है, उसको वार्निंग मिल जाती है, नहीं मुझे नहीं करना ये आगे चल के, नहीं तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये एक प्रकार की वार्निंग का ग्रंथ है, पुराण है। जीवन में एक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेतावनी मिलती है। तो ये शगुन अपशगुन ये हम कहाँ करी भागवत आपने देवी जी? मैंने भारत में तो हर जगह ही लगभग हो चुकी है। वो 7 दिन का ही भागवत होता है? 7 साप्ताहिक इसका। आपने खुद क्या सीखा भागवत से? कोई 1-2 चीज जो सीखा भी हो और जिंदगी में अमल भी कर रहे हैं? कुछ भागवत से सीखा है। कोई 1-2 चीज जो जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे अमल भी करते हो कि कथनी भी है मेरी और ये मेरी करनी भी है? ये देखो, मूल मुझे लगता है कि जो भागवत है वो आपकी लाइफ का उद्देश्य बताती है। क्या है आपकी लाइफ का उद्देश्य? धरती पे क्यों आए, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है। आपको मिला आपकी लाइफ का उद्देश्य? जी बिल्कुल, मुझे पता है कि जीते जी मुझे समाज की सेवा और ठाकुर जी की सेवा करनी है, और इतनी करनी है कि अंत में मृत्यु के बाद भी मुझे ये एक रिग्रेट ना हो कि भाई मौत आ गई। मृत्यु से आदमी क्यों डरता है? क्योंकि उसको एक फियर रहता है कि भाई मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मौत आ गई तो मैं फिर आधा छोड़ के क्यों जाऊँ। तो वो मुझे लगता है कि आपको भागवत सिखाती है कि आप अपने जीवन में जब आए हो, आपका ये शरीर किसी का दिया हुआ है, किसी के लिए आपको जीना है, और अंत में जाके उन्हीं के पास आपको वापस जाना है। जो हम आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं, आप भगवान से आए हो, भगवान के लिए काम करो, और अंत में जाके भगवान के पास ही सबको जाना है। ये दुनिया कोई चाहे कोई कितना भी बड़ा बात है कह ले, पूरी बैलेंस शीट तैयार होगी आपकी? सबकी होगी, सबकी तैयार होगी, A to Z सारे हिसाब किताब, कर्म, अच्छे बुरे सब कुछ। ये पूरा विश्वास है कि ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। कैसे दुनिया चलती? कोई तो सिस्टम होगा ना। अब ये माइक है, ये चल रहा है तो पीछे ऑपरेटर बैठा है, कैमरा चल रहा है, इसके पीछे ऑपरेटर बैठा है, लाइट चल रही है, इसके पीछे ऑपरेटर बैठा है। तो इतनी बड़ी जो दुनिया चल रही है, इसका भी कोई तो ऑपरेटर है। इसके पीछे भी कोई ऑपरेटर बैठा है, कोई सदे हुए हाथ हैं जो चला रहे हैं, और मैं कहती हूँ